Hello, this is Ruchi Thakkar, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, Jaipur. I welcome you all to gurukpo.com. As per my last lecture, I had explained you Accounting Standard 1, some of the basic accounting assumptions. Now we are going to study considerations for selection of accounting policies. मतलब हम क्या ध्यान में रखेंगे जब हम एक accounting policy को select करेंगे. ओके तो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं. सबसे फर्स्ट है प्रूडेंस. प्रूडेंस मतलब क्या कि जब भी हम एक अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि ये एकदम बेस्ट एस्टीमेट दे हमें, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये. ठीक है. उसके बाद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ये कहा जाता है. सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब इवन दो आपको उसका लीगल फॉर्म कुछ दिख रहा है पर हो सकता है कि रियलिटी में कुछ और ही बात हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग खरीदी. चलो बिल्डिंग मत खरीदो, एक फ्लैट खरीद लो बिल्डिंग में. ठीक है, आपने एक फ्लैट खरीदा बिल्डिंग में. ठीक है, आपने डाउन पेमेंट दे रखी है. अब तक आपके नाम पे उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं है पर आपने डाउन पेमेंट पे कर रखी है. ये आउटफ्लो हो गया बराबर. इवन दो आपके पास करंटली बिल्डिंग के कोई भी कागजात नहीं है फिर भी आपने डाउन पेमेंट तो दे दी, आपका खर्चा तो हो गया. इवन दो लीगल फॉर्म में अब तक वो नहीं आया है असेट आपके पास, पर फिर भी आप उसको असेट रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आने ही वाला है. पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 1% भी अनसर्टिनिटी है तो फिर हमें रिकॉर्ड नहीं करनी. सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये बोलता है कि आप श्योर हो कि इसका फॉर्म ये नहीं है जो दिख रहा है, इसका फॉर्म बदलने वाला है तो उसको बदल दो. समझ रहे हो? ये हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म. उसके बाद मटीरियलिटी. मटीरियलिटी कंसेप्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप लड़के हो, आप लड़की देखने गए हो. ठीक है, तो एक घर में लड़की देखने गए हो, वहाँ पे ये बात चल रही है कि लड़की में क्या क्या गुण हैं. तो एक बात ये निकल के आई है कि जैसे कि लड़की के माँ बाप लड़ाई करते हैं, ये आपको पता चल गया, मतलब कहीं से खबरें मिल चुकी हैं. तो आप मुझे बताओ एज अ पर्सन आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो लड़की तो अच्छी है ना, पर माँ बाप को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि ये लड़ाकू है, घर में लड़की आएगी वो लड़ाकू, तो हमारे घर में भी लड़की झगड़ा करेगी. पर आपको तो उससे प्यार हो गया, आपको उसको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं बस अब इससे ही शादी करनी है. तो मटीरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपके लिए कुछ बातें मटीरियल नहीं है पर घर वालों के लिए मटेरियल है. वो रोटी गोल नहीं बनाती तो ये मटेरियल आपके लिए नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार, ठीक है रोटी खा लेंगे. पर सासू माँ को पक्का ऐसा लगेगा कि यार ये तो ढंग की नहीं खाना बनाती. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. मटीरियलिटी मतलब क्या? मटीरियलिटी कंसेप्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चीज़ मटीरियल हो सकती है, एक चीज़ इममटीरियल हो सकती है. वहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद वो चीज़ बहुत बड़ी बात है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख रुपए की चोरी हो गई और मेरे कंपनी का नाम है जियो, तो ऑब्वियसली 1 लाख मेरे कंपनी के लिए इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं तो करोड़ों में खेलती हूँ. पर वहीं अगर एक छोटा सा दुकान वाला है, किराने के शॉप वाला है, उसके यहाँ 1 लाख रुपए की चोरी हो गई, उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा ना बराबर. तो इसीलिए मटीरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को देखो, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ट्रांजैक्शन मटीरियल है? अगर है तो डिस्क्लोज करो शेयर होल्डर्स को. आप लिख के दो ना कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई है, 1 लाख रुपए की चोरी हुई है. पर अगर आप देखो क्या वो सामने वाला बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है, वो ये चीज़ देखेगा तो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है. अगर डिसीजन चेंज हो सकता है दैट मीन्स इट इज़ अ मटीरियल आइटम और दैट मीन्स यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर के लिए हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमने ये तो समझ लिया कि क्या डिस्क्लोज करना है, पर कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच।